अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ने तो मालूम है और देख लिया कि पाकिस्तान जो है मैच नहीं जीत सका और वेस्ट इंडीज जीत गया। 31 साल बाद पाकिस्तान पेसर ने 20 विकेटें ली हैं एक टेस्ट मैच में। आखिर पाकिस्तान क्यों हारा और पाकिस्तान की डिक्लाइन की वजह क्या है? बहुत से पहलू, बहुत से सवालात हैं। अब सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगा, सवालात भी क्रिएट करूंगा और वजह भी बताऊंगा आखिर वजह क्या है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो कि बेसिकली यूट्यूबर है, जिनमें ये एजाज बाकरी ये सनौल्ला वगैरह ये सब, ये अपना अपना लाप लप रहे हैं। कादिर ख्वाजा ये बस टीम के पीछे पड़े हैं, खिलाड़ियों के पीछे पड़े हैं। शान मसूद से बाबर आजम की कैप्टनसी, 7 मैच हार गए, 8 मैच हार गए। असल वजह की तरफ कोई नहीं जा रहा। देखिए, जब वैसे भी क्राइम होता है ना, क्राइम पुलिस पकड़ती है तो एग्जामिनेशन कोर्ट में होता है। उस पर दोनों तरफ के वकील होते हैं। एक जो है वो उसको डिफेंड कर रहा होता है और एक उसके अगेंस्ट बोल रहा होता है। तो जो एग्जामिनेशन है, जो स्क्रूटनी है, वो बेसिकली टीम के अंदर कुछ भी नहीं है करने से। इस प्लेयर को आउट करो, इसको इन करो, इसको कप्तान चेंज करो, म्यूजिकल चेयर की तरह, रिजल्ट वो नहीं निकलेगा। आखिर वजह क्या है? पाकिस्तानी क्रिकेट खराब कैसी हुई है और क्यों मुस्तकिल खराब होती जा रही है? उसकी वजह यह है कि पहले भी कई मैंने वीलॉगों में ये बात की और बाकी किसी बंदे ने ये बात नहीं की है। और मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि मैं जो भी बात करता हूं वो क्रिएशन पे होती है, इनोवेशन पे होती है। स्टैट और खुलासे तो मैं क्रिक इन्फो से उठा के और यहां पे सामने पर्चा रख लूं या मोबाइल उठा के आपको पेश कर दूं। उस पर कौन सा कंटेंट करने में कोई बहुत बड़े कमाल की बात है, कोई बहुत बड़ी जो है ना इंटेलेक्चुअल किस्म की बात है। रीजन क्या है? अच्छा, टीम 3-4 तरीके से हार रही है, आप समझ रहे नहीं है। सबसे बड़ी बात, टीम में यूनिटी नहीं है तीनों फॉर्मेट में, 20 ओडीआई और टेस्ट में। ठीक है, ये सुन लें। नंबर 2 बात, उस यूनिटी को खत्म किसने किया? सवाल। और इस देश पे क्या किससे पहुंचाया? क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट ने पहुंचाया? तो मैं आपसे कहूंगा नहीं। पाकिस्तान का ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो पिछले 25-30 साल से इसी तरह चलता आ रहा है। ठीक है, और जिसके हाथ में पकड़ा दी डुगडुगी, वो बंदर को नचा रहा है। ये प्लेयर्स को तो बंदर बनाया हुआ है। तो डोमेस्टिक का कसूर नहीं है, कसूर कहीं और है, जिसकी निशानदेही मैं करूंगा और पहले भी कर चुका और आइंदा भी करूंगा। आप जिस चीज को अहमियत देते हो ना, और बाद औक़ात जो अहमियत देने के काबिल नहीं होती, और जिसको आप अहमियत नहीं देते और वो अहमियत के काबिल होती है, वो जो अहमियत के काबिल होती है वो एक दिन आपके सामने आके खड़ी हो जाती है और आपको बोलती है हाँ आप बोलो। बात असल में ये है कि इसकी यूनिटी जो खत्म की थी वो तो नजम सेठी में कई दफा वीलॉग में बोल चुका हूं। 2022 में अच्छा भला वो सेटअप चल रहा था। देखे, मेरी बात सुने, आपकी टेस्ट की बेहतरीन टीम 2021-22 तक बेहतरीन टेस्ट की टीम थी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप साउथ अफ्रीका को भी आपने हराया था। आपने ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज आपने जीती थी, ऑस्ट्रेलिया की टॉप की टीम के अगेंस्ट आपने 350 किए थे। ठीक है, और T20 में भी आप वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल खेले थे। ये नहीं, कहीं ना कहीं आप क्रिकेट के उफक पे नजर आ रहे थे। मैनेजमेंट चेंज हुई, पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुए, सियासी मुदाखलत हुई, हर एक ने आके जो है अपना उल्लू सीधा किया, हर एक ने अपने आइडिया। शाहिद खान आफरीदी, यूथ के साथ काम करूंगा, हफीज मैं उसके साथ काम करूंगा, वहाब रियाज वो जो मैं वो पुरानों को नया करूंगा, और अभी आकिब जावेद जो कि पहले लाप लपता रहा, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, T20 टीम का ये हाल कर दिया। आप लोगों ने पिछले 5 से 6 बल्कि ज्यादा 6 साल हो गए, आप लोगों ने T20 को अहमियत दी, पाकिस्तान सुपर लीग को अहमियत दी, पाकिस्तान डोमेस्टिक की T20 को अहमियत दी। आपने वनडे और टेस्ट क्रिकेट को अहमियत नहीं दी, इसीलिए आज आप बेइज्जती और शर्मिंदगी और एहसास महरूमी का शिकार हो। पाकिस्तानी चैनल तो छोड़ो, हिंदुस्तानी चैनल पे भी आपका मजाक उड़ाया जा रहा है।
अब आप सवाल करेंगे कि यार T20 को तो इंडिया ने भी इंपॉर्टेंस दी है, T20 को तो दूसरे मुल्कों ने भी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन इतना पागलपन किसी नहीं दिखाया। इंडियन प्रीमियर लीग करवाता है आईपीएल, लेकिन उनमें फिर भी ये पागलपन नहीं है जो पागलपन तुम लोग ने सवार किया है। वो सिर्फ अपना एक लीग है, उसकी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से और इस ब्रांड को बढ़ाने के लिहाज से करता है। उसके अलावा थ्रू आउट उनका टैलेंट जो आ रहा है वो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी विजय हजारे से आ रहा है, और वो आके फिर फाइन ट्यून होता है आईपीएल में, लेकिन आईपीएल में भी वो सिलेक्टेड फॉर्मेट के लिए होता है। और अगर इंडिया अभी T20 की तरफ राग़िब ना होता तो क्या इंडिया ने अभी तक WTC का फाइनल जीता है? ये मत बोलना कि फाइनल में पहुंचे, इस बात पे बहस नहीं करना। सवाल ये है क्या ट्रॉफी उठाई है? जवाब है नहीं। न्यूजीलैंड जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता, साउथ अफ्रीका जीता, हो सकता है आगे वो उठा ले। क्यों? जो टीमें इसको इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने वेस्ट इंडीज ने इंपॉर्टेंट कम दी थी, कहां चली गई थी? अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की मिसाल दूं, ठीक है? हॉज हो गया, ये अपना शे होप हो गया, रॉस्टन चेज हो गया उनका कैप्टन, सील हो गया, शमायर हो गया उनका बॉलर, ठीक है? उसके अलावा उनका ग्रेव हो गया, जैसन होल्डर की रिप्लेसमेंट। ये सारे टेस्ट की उनकी वो है, क्या बोलते हैं, पैदावार है। ये T20 वनडे की पैदावार नहीं है। डेरिंग समी के आने के बाद जब उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का आया तो उन्होंने टेस्ट को थोड़ी अहमियत दी। अभी उन्होंने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर वो इस पर कायम रहेंगे तो वो उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आप वेस्ट इंडीज से भी नीचे आ गए हो, क्यों? क्या आपने T20 को अहमियत दी? जिसको देखो स्ट्राइक रेट 150 हो, स्ट्राइक रेट 170 हो। जनरेशन टैलेंट कौन है जी? हसन नवाज। अच्छा जी। रॉ टैलेंट कौन सा है आपके पास? जी रॉ टैलेंट मोहम्मद हारिस। जी कहाँ का? G20 का। कहाँ है? नहीं पता। हसन नवाज कहाँ है? नहीं पता। साइम अयूब जो कि बेसिकली वनडे से आया था, उसको T20 उसको टेस्ट से भी गया, कहाँ है? नहीं पता जी। वही घुमा फिरा के पुराने इमामुल हक पे, अब्दुल्ला शफीक पे, शान मसूद पे, वही घुमा फिरा के आप टेस्ट में तो वही रस करेंगे ना, ठीक है? रिजवान को आपने इतना वो T20 से इन आउट कप्तानी से हटाया कि वो हर कंडीशन में, बांग्लादेश का गेम भी उससे 50 किए, हर दूसरे टेस्ट में 50 जरूर करता था नीचे आके। बल्कि उसके बारे में ये मशहूर था कि वो रन रेट जो है ना, वो इम्प्रोवाइजेशन तेज करता है। उस्मान जो बॉलर आप लेके गए हो, आपके लिए और पीसीबी के लिए और ये मैनेजमेंट के लिए शर्म का मकाम है कि यूबीएल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मैच हुआ और इनिंग डिफेंड करने के लिए 40 रन का टारगेट मिला, दूसरी टीम 40 रन डिफेंड नहीं कर सकी। इस अली उस्मान ने 7 के 8 रन देके 6 विकेट लिए कि 10 रन देके। तुम उसकी बॉलिंग में खुश हो रहे हो। ऐसी विकेट जिसपे 10 प्लेयर या 11 प्लेयर 40 रन नहीं कर सके, उस विकेट पे, थर्ड क्लास विकेट पे तुम्हारे एक बॉलर ने 6 विकेट ली, तुमने कमाल कर दिया। उसको तो दूसरी इनिंग में बॉलिंग ही नहीं दी बाबर ने। वॉर्कन से अच्छा बॉलर था तो उसको ओवर देते। बात असल में है कि ये जो एटीट्यूड है ना, पहली इनिंग में भी जो आप ड्राइव खेल लेंगे हो, जो आपके प्लेयर सेटल प्लेयर शॉट खेल लेंगे, हालांकि उनमें तो T20 के प्लेयर नहीं थे, लेकिन शान मसूद तो PSL खेल के आया हुआ है, उसके तो घूम रही थी PSL। हत्ता के सऊद शकील भी इसी वजह से बांग्लादेश में फेल हुआ है कि क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेला, वो PSL घूम रही थी। इमामुल हक तो 50 का लिए बहुत है ना, अगले मैच में चांस मिल जाएगा, बहुत है। छोड़ टीम हारती है तो क्या हुआ, टूर मिल जाएगा, TADA मिल जाएगा, सेंटर कॉन्टैक्ट में नाम आ जाएगा, बस बहुत है। इन्होंने महान क्रिकेटर बनना ही नहीं है। आपने पाकिस्तान के कुछ सुपरस्टार थे, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, ये सबसे बड़े क्रिमिनल है। ये पाकिस्तान के वो 3 इडियट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस नेच पर, इनके चेले नीचे, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, नीचे चले हैं, वो चले अपने मोनोपोली करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की जो वनडे और टेस्ट जो खराब हुआ है ना पाकिस्तान का, जो मैंने आपको बताया कि इस तक पाकिस्तान डोमिनेट करता था, अभी वो जो ऑस्ट्रेलिया से ये लोग जीत गए सीरीज, पता नहीं कैसे जीत गए,
वो टर्निंग ट्रैक बना के, अब इनको लग पता चल जाएगा जब ये वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, जो आकिब जावेद बकवास करता है कि 1.5 साल पहले कौन सी प्रिपरेशन होती है, हम तो ये बोल रहे थे कि क्वालिफाई राउंड। तुम इतने डरपोक हो, पाकिस्तान क्रिकेट का ये कैलेबर हो गया है कि तुम इस डर की वजह से कि क्वालिफाई राउंड ना खेलने पड़े तुम इस तरह की पिचेस तैयार करोगे, और शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। डर के कभी क्रिकेट इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती, तरक्की नहीं करती। ब्रेव फैसले करने पड़ते हैं, एग्रेसिव फैसले करते हैं, टेक्निक की बुनियाद पे, टैक्टिक्स की बुनियाद पे फैसले करने पड़ते हैं। तुम अपनी जाति पसंद नापसंद पे टीमें नहीं खड़ी कर सकते। तुम्हारे बोलने से कुछ चीजें चेंज नहीं होगी, ग्राउंड में चेंज होगी। सेकंड टेस्ट मैच जो पाकिस्तान का होने वाला है, पहला टेस्ट हो गया, वो जीतेगा तो सीरियस ड्रॉ होगी। उसमें शान मसूद की जगह सऊद शकील की एडिशन करें आप, और अजान अवेस को अगर आप खिलाते हैं, मैं क्या लेकिन उस लड़के को अगर इसी तरह की पिच हुई तो उसको प्रेशर में मत डालो, उसको स्क्वाड में साथ रखो। आप अब्दुल्ला शफी को खिलाओ कि एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक वो काफी एक्सपीरियंस है और पुराना है। तो आप ये, और आप मजबूरन आपको 7 बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। अगर इसी तरह की डाइसी पिच है और आपको नहीं लगता कि स्पिन, अंदाजा तो हो जाता है ना, वहां सारे तो गए किंग, सरफराज किंग, उमर गुल किंग, बाबर किंग, सारे किंग, असद शफीक किंग, सारे किंग तो वहां गए हुए हैं। वो नासा के वहां पे साइंटिस्ट तो वहां गए हुए हैं। तो आप फिर चारों पेसर खिलाओ, आप जो है यही टीम खिलाओ। आमिर जमाल को अगर आप चेंज कर सकते हो तो उबैद शाह के साथ जाओ, 4 पेसर खिलाओ, और एक पार्ट टाइमर है जो आपका जो है आगा सलमान भी कर सकता है और सऊद शकील भी। आप उस्मान को बाहर बिठाओ, अली उस्मान को। 7 बैट्समैनों के साथ जाओ। आप अजान अवेस की जगह अब्दुल्ला शफी को इंडक्ट करो, अगर आप नहीं करते तो आपने उसकी जगह तो इंडक्ट करना ही करना है, क्या नाम है इसकी जगह, अपना शान मसूद की जगह। और अवैध जफर में से, या अवैध जफर को नहीं खिलाते और आप आजान अवेस को भी खिलाते हो, तो फिर अब्दुल्ला शफीक और ये अपना शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, आप 7 बैट्समैनों के साथ जाओ और 4 पेसर के साथ जाओ, और स्पिनिंग का ऑप्शन आगा सलमान सऊद शकील से करो, तो आप शायद टेस्ट मैच जीत जाओ। अदरवाइज अगर इफ ऑन बिट्स में ऐसी टीम आपने खिलाई और इसी तरह की जो आपकी परफॉर्मेंस है, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट भी जीत जाएगा। तो बेहतरी इसमें है कि दूसरा टेस्ट जीत के इज्जत के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाओ। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।